हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम केवीएस पेडागोजी का टॉपिक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम अंतरण कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके केवीएस एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए और सीटेट के लिए सुपर टेट के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये पूरा लर्निंग टॉपिक ही यूजफुल है और ये आपके केवीएस टीजीटी के पेडागोजी के अंडरस्टैंडिंग लर्निंग टॉपिक में दिया गया है सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अंतरण का मतलब स्थानांतरण भी होता है। स्थानांतरण से जैसे आप समझ सकते हैं, बेसिकली इसको कैसे समझेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ट्रांसफर होता है किसी जॉब में या किसी फील्ड में, तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पहले हम किसी जगह पर थे, फिर हम किसी और जगह पर चले गए, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। ठीक। अब यहाँ चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अधिगम अंतरण का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम अंतरण का संप्रत्यय दिया था। ठीक है। और इसके साथ साथ कौन थे? रॉबर्ट एस वुडवर्थ। तो आपको ये नाम याद रखना है, एक थॉर्नडाइक और एक वुडवर्थ। इन्होंने अधिगम अंतरण का संप्रत्यय दिया था। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है अधिगम अंतरण में, लेकिन फिर भी आप इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अधिगम अंतरण को अभ्यास के अंतरण के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है। उन्होंने किसी संदर्भ में किए गए अधिगम को दूसरे संदर्भ में प्रस्तुत करने अथवा मानसिक कार्य में सुधार कर दूसरे समान मानसिक कार्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था। कहने का मतलब है कि इन्होंने देखा था कि एक जो कार्य व्यक्ति ने पूर्व में सीखा है, उस कार्य का, पूर्व में सीखे हुए कार्य का जो दोबारा वैसी ही परिस्थिति आ जाए या वैसे ही कार्य करना पड़े, तो व्यक्ति उसका कैसे उपयोग करता है। ठीक है। यानी कि आपने पहले से कोई चीज सीखी है, ठीक है, अब उसी चीज का उसने दूसरी परिस्थिति में उस चीज को कैसे अप्लाई किया, दूसरी परिस्थिति में वो सीखी हुई चीज उसको कैसे उपयोग आई है। तो यही अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण होता है। ठीक है। जैसे अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, किसी कार्य को सीख लेने के उपरांत उसी कार्य को करना या उसी प्रकार के अन्य कार्यों को करना अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। जैसे इसका बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, अब उसने साइकिल चलाना सीख लिया, साइकिल चलाने का उसने अधिगम कर लिया, अब उसको दोबारा स्कूटर चलाना पड़े, ठीक है, तो क्या होगा? जो साइकिल चलाते हैं उसने कुछ चीजें सीखी है, जैसे कैसे पैर रखते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं, कैसे हैंडल पकड़ते हैं, तो जो कुछ बेसिक चीजें वो इसके कहाँ काम आएंगी? स्कूटर चलाने में भी काम आएंगी। तो एक जगह सीखा हुआ ज्ञान, यानी साइकिल चलाने का सीखा हुआ ज्ञान उसके कहाँ काम आ रहा है? स्कूटर चलाने में भी काम आ रहा है। तो इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। मतलब एक जगह सीखी हुई चीज आपकी दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है। तो ये आपका अधिगम का स्थानांतरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, सीखे गए ज्ञान का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना ही सीखने का अंतरण होता है। जैसे कि हमने एक ज्ञान सीख लिया, यानी साइकिल चलाना सीख लिया, अब हमने उसको क्या किया? स्कूटर चलाने में भी उपयोग किया, तो यही क्या हो गया? अधिगम का अंतरण हो गया। ठीक। इसके बाद देखते हैं अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम अंतरण या सीखने के अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण भी कहते हैं। ठीक। तो ये तो इसके बारे में बेसिक सी चीज दी है कि इसको प्रशिक्षण अंतरण भी कह सकते हैं, अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी लिख के आ सकता है, अधिगम अंतरण भी लिख के आ सकता है, प्रशिक्षण अंतरण भी लिख के आ सकता है। ठीक। किसी भी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य विषय कार्य परिस्थिति में करना। देखिए वही बात आ गई। ठीक है। अन्य परिस्थिति में हमने उसी का प्रयोग किया जो मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, तो यही आपका अधिगम अंतरण हो गया। ठीक। अथवा जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बात दूसरे विषय को सीखने में या अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक, यानी कि दोनों हो सकता है, सहायक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है। कैसे होगा अभी हम आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक। तो उसे अधिगम का अंतरण कह सकता है, यानी कि उस चीज की सीखने में सहायता भी कर सकते हैं। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, फिर हमने उसको स्कूटर चलाना सीख लिया, तो ये क्या हो रहा है? सहायक भी हो रहा है। कई चीजों में होता है कि बाधक भी हो जाता है, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स भी पड़ जाता है, तो वो घातक भी हो गया। इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेंगे, हालांकि इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, पर फिर भी देख लेते हैं। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। ठीक है। जो हम वर्तमान में क्रिया कर रहे हैं, तो हमने पूर्व में हमारे क्या अनुभव, वर्तमान में स्कूटर चला रहा है, पूर्व में हमने जो साइकिल चलाई है, तो उसका जो अनुभव है वो हमारे काम आ रहा है, इसी को अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करंट परफॉर्मेंस। ठीक है। करंट जो हमारी परफॉर्मेंस स्कूटर चलाने की, उसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस साइकिल चलाने का हमारे काम आ रहा है। फिर हिलगार्ड तथा एटिंगसन की एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसे प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। द इन्फ्लुएंस दैट लर्निंग वन टास्क may have on the subsequent learning or performance of another task is called transfer of training। ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के अंतरण से तात्पर्य किसी सीखे गए व्यवहार का किसी नवीन व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से है। ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? किसी एक परिस्थिति में जो हमने ज्ञान, कौशल, आदत या विचार अर्जित किए हैं, जब उसका प्रयोग हम किसी अन्य कार्य या कौशल में करने लग जाते हैं, तो इसी को अधिगम अंतरण कहा जाता है। ठीक है। अधिगम अंतरण को व्यक्ति के आचरण, अधिगम या निष्पादन को उसके पूर्व अनुभवों पर निर्भर होने के रूप में भी माना जा सकता है। ठीक है। जो पूर्व में अनुभव हुए हैं उस पर निर्भर माना जा सकता है। पूर्व अनुभव जिन्हें अंतरण स्त्रोत कहते हैं। ठीक है। जो पूर्व अनुभव होता है, जो उसने पहले से सीखा हुआ होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अंतरण स्त्रोत कहेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा तो अंतरण संभव हो रहा है। जो उसने पहले से सीखा हुआ, जब उसने पहले सीखा ही नहीं होगा तो उसको नवीन ज्ञान में प्रूव कहाँ से कर लेगा वो? तो पहले सीखा हुआ ज्ञान ही काम आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? स्त्रोत कहेंगे, यानी कि अंतरण का स्त्रोत है वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जब एक प्रकरण का अधिगम दूसरे प्रकरण के अधिगम में सहायक होता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं, परंतु जब बाधक होता है तो उसे नकारात्मक कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर या अंतरण क्या है, या जो स्थानांतरण है वो आपका सहायक भी हो सकता है और बाधक भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे सहायक और बाधक अंतरण के बारे में देखेंगे। अंतरण के प्रकार है, धनात्मक है जो कि सहायक होता है, और ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। और एक ये भी माना जाता है शून्य, हालांकि इसको माना नहीं गया, पर कुछ लोग मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एक शून्य अंतरण भी होता है। ठीक। अब ये कौन सा अंतरण होता है ये देखते हैं हम। ठीक है।
धनात्मक अंतरण में क्या होता है, जब किसी भी जो पूर्व में अर्जित ज्ञान होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हम नवीन ज्ञान को अर्जित करने में उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, वो धनात्मक अंतरण होता है। जैसे मैंने साइकिल और स्कूटर का आपको उदाहरण दिया था, साइकिल चलाना जानते हैं तो उसका प्रयोग हमने उससे सीखी कुछ बातों का प्रयोग हमने स्कूटर चलाने में भी किया, तो ये क्या हो गया, धनात्मक अंतरण हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण लिखा है, हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं ऋणात्मक अंतरण। ऋणात्मक अंतरण में क्या होता है, इसको निषेधात्मक भी कहते हैं, यानी कि जब पूर्व में अर्जित ज्ञान या अनुभव होते हैं, ठीक है, वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक हो जाते हैं, ठीक है, बाधक होते तो क्या करते हैं, उसको ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे तेज चलने का अभ्यास है किसी व्यक्ति को, ठीक है, अब उस व्यक्ति को दिल की बीमारी हो गई, चिकित्सक ने सलाह दी कि आप धीमे चलिए, लेकिन उसको अभ्यास किस चीज का था, उसका अधिगम किस चीज का था, तेज चलने का, वो चलता रहा तो वो सीख गया कि तेज चलना है, तेज चलना उसकी आदत में आ गया। अब उसको दिल की बीमारी है, उसको चिकित्सक ने बोला कि आपको धीमे चलना है, लेकिन क्या है, क्योंकि उसका अभ्यास पड़ चुका है, वो तेज चलना सीख चुका है, उसका अधिगम बहुत प्रभावी हो गया, तो वो मतलब बार बार भूल जाता है धीमे चलना और तेज चलने लगता है, तो उसका क्या है, इस बीमारी की स्थिति में उस पर वो गलत असर डाल रही है। तो यहाँ पर ये जो पूर्व सीखा हुआ ज्ञान है ना, ये यहाँ पर उसके लिए क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार का अंतरण क्या है, ऋणात्मक अंतरण है। अब एक हम देखेंगे यहाँ ये रह गया शून्य अंतरण। तो शून्य अंतरण का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, शून्य मतलब जीरो, जब ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो इससे क्या होता है, शून्य अंतरण होता है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हालांकि शून्य अंतरण कुछ ही मनोवैज्ञानिक मानते हैं, इसको कोई एक पर्टिकुलर मान्यता नहीं दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं और अंतरण किस प्रकार से हो सकता है और किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं हम अधिगम अंतरण को। तो तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो हो गया क्षैतिज अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ऊर्ध्व अंतरण यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर और द्विपार्श्विक अंतरण यानी कि बायलैटरल ट्रांसफर। मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां पर भी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वर्ड हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है समान, इस तरह से एक प्लेन लाइन गई है बराबर, ठीक है, ये एक प्लेन लाइन है, ठीक है, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये हॉरिजॉन्टल यानी ए से बी की तरफ गया, एक समान व्यक्ति से दूसरे समान व्यक्ति की तरफ गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये लाइन गई है, ठीक है, ये ऊपर नीचे लाइन गई हो, ठीक है, अपने से ऊपर या अपने से नीचे, ठीक, यहाँ पे कोई समानता नहीं है, तो ये वर्टिकल होगा, ये हर जगह पे ही इसका मतलब यही ही होता है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर या क्षैतिज अंतरण क्या होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा लगभग उसी प्रकार की समान परिस्थितियों में किया जाता है। सेम वैसे मैंने बताया था ना, एकदम सेम होना चाहिए। ए हमने सीखा था, अब जो हम बी सीख रहे हैं वो भी क्या है, लगभग लगभग उसी प्रकार का है, ठीक है, उसी से मैच करता है ए से। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज अंतरण। जैसे गणित के जोड़ घटाने का प्रश्न हम हल करना जानते हैं, ठीक है, तो उसी तरह के अन्य प्रश्न जिसमें जोड़ घटाना आता है, हम उसको सीख जाते हैं करना, ठीक, क्योंकि वहां पर भी हमें जोड़ घटाव का ही काम करना है। हमने 2+2 सीखा है कि बराबर 4 होता है, ठीक, फिर हम क्या करते हैं, हम 4+4 भी सीख जाते हैं कि ये 8 होता है, ठीक, तो लगभग लगभग ये उसी के समान है। यहाँ सिर्फ नंबर ही बदले, लेकिन चीजें क्या हमें एक समान जैसी ही करनी है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण का प्रयोग प्राणी के द्वारा अन्य भिन्न प्रकार की परिस्थिति में या उच्च स्तरीय परिस्थिति में की जाती है, तब इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है, जो भिन्न प्रकार की हो या उच्च स्तर की हो। जैसे स्कूटर चला रहा है व्यक्ति, ठीक है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाते सीखने के समय जो स्कूटर है, स्कूटर क्या हो गया, छोटे लेवल की चीज हो गई, ठीक है, कि आपने स्कूटर चलाना सीखा, ठीक, अब इसका प्रयोग आप क्या करो, आप कार सीख रहे हो, थोड़ा बहुत स्कूटर की कुछ चीजें हैं आपको कार चलाना सीखने में आएंगी, ठीक है, मतलब ईजी रहेगा। जिस व्यक्ति ने कभी ना स्कूटर चलाया ना साइकिल चलाया, उसकी तुलना में जिसने साइकिल चलाया, स्कूटर चलाया, बाइक चलाया, वो जल्दी कार सीख जाएगा। तो इस प्रकार के अंतरण को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए बाइलेटरल या द्विपार्श्विक अंतरण। इसमें क्या होता है, मनुष्य के देखो बॉडी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, अपने शरीर के हमें दो भाग देख लेने, एक हो गया आपका दायां भाग और एक हो गया आपका बायां भाग, ठीक है। अब जैसे हमने दाएं हाथ से हमें लिखना आता है, ठीक, अब हमने क्या किया, ये देखिए जैसे एग्जांपल लिया है, अब हमने क्या किया, दाएं हाथ से लिखने वाला कौशल हमने बाएं हाथ से भी सीख लिया, यानी कि हम दोनों भागों से वो काम करने लगे, जो काम हम दाएं हाथ से करते वो काम हम बाएं हाथ से भी करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक। द्वि का मतलब हो गया दोनों, ठीक है, जब दोनों हिस्सों से हम काम करने लगे शरीर के अंगों के, तो वो क्या हो गया, द्विपार्श्विक या बायलेटरल ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखा। अभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कुछ सिद्धांत है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।